आपके प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त दरबार चौधरी साहब पीडीपी के यूथ लीडर हैं। उनसे बात करेंगे असेंबली हल्का थाना मंडी के मुतल्लिक का क्या कुछ सूरत हाल है। भारतीय जनता पार्टी भी दम से मैदान में और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इतिहाद भी काफी मजबूत और पीडीपी कहाँ पे और बाकी दीगर लोगों के मुतालिक भी बात करेंगे। दरबार साहब मुझे बताइए कि बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो मैदान में है, आजाद उम्मीदवार भी है, भारतीय जनता पार्टी पूरे दम से मैदान में है, साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इतिहाद और बहुत सारे आजाद उम्मीदवार के साथ पॉलिटिकल लीडर बाकी भी है मैदान में। लेकिन मुझे बताइए इस वक्त ये जो पीडीपी जो है वो किस सूरत हाल में और लोगों के बीच में क्या कुछ सफाइयां देनी पड़ रही हैं? देखिए रियासत में आपको बताना चलूँ कि थन्ना मंडी के जो सूरत हाल है इस पर इंशाअल्लाह जो थन्ना मंडी की सूरत हाल है काफ़ी दमदार है। जो यहाँ की यूथ है वो इस वक्त काफ़ी जो है अपने जोश व खरोश के साथ इस वक्त मैदान में उतरी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मैं आपको कुछ साल पीछे ले चलूँ कि एक वक्त ऐसा था कि इन थन्ना मंडी की सड़कों पे 60-60, 80-80 गाड़ियाँ लीडरान की गुजरा करती थी और तब इस तरह से वो चाहती थी कि एक बड़ा ही उनका दबदबा होता था, देख के लगता था कि अब जरूर थन्ना मंडी का कुछ होगा। लेकिन तब से लेके आज तक वही खस्ता हालत रही है। थन्ना मंडी के हॉस्पिटल की आज वही हालत है, अगर पीएचसी की बात की जाए तो वही आज भी वही पुरानी खस्ता हालत है। लेकिन उसके बीच का जो एक समय आया था काफ़ी 1-2-2.5 साल का समय आया था पीडीपी का, उसमें कमर साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उन्होंने काफ़ी अपग्रेड करने की बहुत सारी चीज़ों को कोशिश की है और उन्होंने कुछ काम किया भी है। ऐसा क्या कुछ हुआ कि कमर चौधरी के साथ कि उन्होंने 2.5 साल के अंदर ऐसा कर दिया जो पिछले कई सालों से लोग न कर सके? देखिए सर कि जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जो 2.5 साल का समय आया कमर साहब का, आप डूंगी की बात कर लें, डूंगी में जो कॉलेज दिया, आप दुजासबाला की बात कर रहे हैं, वहाँ पीएचसी का जो मसला हुआ, पीएचसी जो हमने लाया, आप वहाँ की हाई सेकेंडरी की बात करें, इस तरह दीगर बहुत सारे इलाकों में जो कमर साहब ने बहुत बड़े बड़े काम किए। तहसील की बात की उन्होंने, एक वही वाहिद वो शख्स हैं जिन्होंने असेंबली में खड़े होकर एक बोल्ड वॉइस के साथ ना के नोमैडिक लोगों के बारे में बल्कि तमाम लोगों के बारे में उन्होंने बात की। जो हमारे ट्राइबल लोग पीछे जंगलात में रहते हैं, उन्होंने सिर्फ वहाँ गुजर और बकरवाल की बात नहीं की असेंबली के अंदर। असेंबली के अंदर सिर्फ एक वही थे जिन्होंने बड़ी दमदार बातों से वहाँ पे असेंबली में कहा कि हमें हमारे तमाम जो भाई जहाँ भी रहते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से तल्लुक़ रखते हो, कोई मलिक हो, खान हो, कश्मीरी हो, सैयद हो, गुजर हो, बकरवाल हो, जो भी किसी भी कास्ट से तल्लुक़ रखता है उन सबको उनके हकूक़ मिलने चाहिए। और कमर चौधरी साहब जो है ये एक होनहार और काफ़ी ईमानदार और उसके बाद मैं कहूँगी बड़े एक सही किस्म के इंसान है और ऐसे रहबर है कि आपको इनकी चौखट में एक अमीर है। जैसे आपने जिक्र किया कि कमर चौधरी ने बहुत सारी कम्युनिटीज़ की बात की, नोमैडिक लोगों के साथ साथ बाकी लोग जो उनकी भी बातें हुई। तो आप मुझे बताइए जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, कहीं पे मलिक वोट लेने की बात की जा रही है, कहीं पे खान वोट पटोरने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं पे गुजर वोट। तो मुझे लगता है कि ये कमर चौधरी गुजर कम्युनिटी से बाहर जाकर जो दीगर लोगों को कायल कर पाएगी। सर देखिए, अगर हम बात करें ये कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स की तो ये जैसे आप शकरमर्द प्रोजेक्ट को ले लो सर, कि हम शकरमर्द प्रोजेक्ट लाएंगे तो इसकी बिना पर हमें एक बिरादरी वोट कर देगी, तो ये सरासर खुदा की जो कुदरत के जो नज़ारे हैं उनके साथ खुद से एक जानबूझ के साथ छेड़खानी करने की बात है। ये वही बनिहाल वाली बात होगी अगर एक दफ़ा से आप इन पहाड़ों के साथ छेड़खानी करेंगे, लैंडस्लाइडिंग, फिर आप देखेंगे बाद में आगे क्या होता जाएगा। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो, डेवलपमेंट के ऊपर अगर आप चाहते हो कि बिरादरी आपको वोट करे तो जरूर वोटिंग होगी। तो मैं दूसरा ये बताऊंगी, अगर मैं पहला वाहिद शख्स होता कि जो मैं खुद इनको वोट करता, अगर ये दरहाल की रोड आज से 20 साल हो चुके हैं सर, इनको आज से 20 साल हो गए, आज की रोड जैसे की थी वैसे की वैसी पड़ी हुई है। ये वहाँ की नॉर्मल सी बात है, वहाँ की रोड को ठीक नहीं करवा सके तो शकरबाग प्रोजेक्ट के ख्वाब दिखा कर ये आप भारतीय जनता पार्टी को न कहीं तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जो पिछले 2014 के बाद जो है वो कहीं ना कहीं इक़्तिदार में रही। सर देखें, बिल्कुल 5 से 10-12 साल हो चुके हैं। देखो ऊपर से तो अगर किया जाता है किसी चीज को ऑर्डर किया जाता है तो आगे वर्कर्स ने अगर कुछ काम किया और तो ग्राउंड पे दिखता, जरूर ग्राउंड पे काम किया हुआ दिखता। आप अगर हम इस वक्त ये कहते हैं कि कम्युनिटी बेस पे चौधरी आप कमर है तो वो चौधरी कमर थन्ना मंडी से जीत जाएगा, खान साहब सुनकोट से जीत जाएंगे, सॉरी मंजाकोट से जीत जाएंगे, तो यहाँ से मलिक साहब जीत जाएंगे। तो कम्युनिटी बेस अगर आप वोटिंग करना चाहते हो तो उस लिहाज में तो
कोई आपको वोट करेगा नहीं। दरबार साहब, आप यंग हैं, नौजवान हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो आपने आगे भी देखी है, लेकिन इस दौरान आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो मुजफ्फर इकबाल खान भी मैदान में आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों की कितारें भी जो है वो हम उनके साथ जुड़ती हुई देख रहे हैं। कहीं पे बिजली के बिलों को 300 यूनिट तक जो है वो बात की जा रही है कि माफ किए जाएंगे, और कहीं ये भी किया जा रहा है कि इससे कबल जो लोगों के ऊपर बिजली के बिल था, बोझ था, उसको जो है वो हमने कम किया, खत्म किया। तो ये भी तो एक उनका मुझे लगता है कि बड़ा काम था। रियासत, आप देखेंगे, आप अगर इस बात के ऊपर गौर करेंगे, जब इन्होंने ये ऐसे नोडल ऑफिसर काम कर रहे थे उस समय, ये तो उस वक्त हुकूमत पीडीपी की थी। पीडीपी की ऊपर से जब ऊपर से ऑर्डर है, जो नोडल ऑफिसर है वो मुजफ्फर खान साहब हो, कमर साहब हो, मलिक साहब हो या एक्स्ट्रा कोई भी बंदा हो, तो उसने तो माफ कर पाएंगे, क्योंकि पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो तो माफ करेंगे ही करेंगे। आज के दौर में कोई एक बिल माफ करके बताए? जो अलायंस में हमारी हुकूमत है वो नहीं 300 यूनिट माफ करने की बात कर सकती, तो 200 यूनिट की बात कर रही है, तो आप 300 यूनिट कैसे माफ करेंगे आप यहाँ पर? ये सरासर ये कम्युनिटी को टारगेट बना के आपका आज के दौर में आप इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि सारे लोग पीडीपी को ही चाह रहे हैं और वहीं पे कारवां चल रहा है। सर देखें, ग्राउंड के ऊपर आप देखें कि ग्राउंड के ऊपर लोगों का जो रवैया है इस वक्त पीडीपी को लेके, काफी ज्यादा लोग जो हैं वो आगे निकल चुके हैं। क्योंकि हकीकत की बात यह है सर कि जो 2.5 साल का समय आया था हमारे यहाँ पीडीपी का, उसमें बहुत सारे, आप बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की बात करें, कितना इसको अपग्रेड किया गया है। अब मुगल शहरा की बात करें, ये भी पीडीपी का देन है। और भी देखें सर कि ग्राउंड के ऊपर जो काम थे, बहुत सारे काम जो है पीडीपी के यहाँ लीडरों ने किए हैं। तो इंशाल्लाह हम कंवर साहब के साथ हैं, और इंशाल्लाह पूरा यूथ उनके साथ है। आज लोग जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो आज कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करता नहीं है। कंवर साहब के साथ आपको मलिक भी दिखेंगे, सैयद भी दिखेंगे, आप हर बिरादरी के लोग आपको दिखेंगे। और वो एक ऐसे वाहिद शख्स हैं जो इनमें ना किसी किस्म की कोई एरोगेंट है, वो ना किसी किस्म का उनके अंदर कोई प्राउड है। वो गरीबों के साथ बड़े अच्छे से रहते हैं, और ज्यादा कुछ ना कहें तो वो कम से कम गरीबों की बात सुनते जरूर हैं। लेकिन इस दौरान एक सवाल और जो हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं गुजर लोग भी काफी निराश हैं उनसे। देखिए सर, नाराजगी तो अगर मैं कहूँ कि एक माँ बाप से बच्चे भी नाराज होते हैं। कभी कभार माँ बाप भी जो है बच्चों की बातों पे पूरा नहीं उतर सकते। अब मौका थे लोग, पीछे वाला समय बहुत कम समय था, लेकिन जो उनसे बन पड़ा तो किया, लिहाजा इस समय लोगों को एक मौका देना चाहिए उनको। इंशाल्लाह लोगों का बड़ा ताउन है साथ में। ये कुछ लोग हैं जो अब हमारे थोड़े लोग जो बेचारे, जिनको इतनी सोच समझ नहीं है, लोग उनको भड़का रहे हैं कि हाँ भाई अगर आप वोट नहीं करोगे, उनको करोगे तो वो ऐसे वो ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे हमारे लोग जो है वो उनके साथ हैं, कंधे से कंधे। उठे हुए को मना नहीं पाएंगे? नहीं सर, इंशाल्लाह मना पाएंगे। इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मना पाएंगे, और इंशाल्लाह एक बड़ी मेजोरिटी के साथ आप देखेंगे पीडीपी की जीत होगी। अलायंस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आखिर में क्या कहना चाहिए? सर, अलायंस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहूंगा कि आने वाले समय में कभी भी कम्युनिटी बेस आप वोटिंग लेने की कोशिश ना करें। आप कम्युनिटी को लेकर मत चलें, आप ग्राउंड पे डेवलपमेंट करें तो लोग आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आज का यूथ जान चुका है कि डेवलपमेंट के अलावा उसको किसी चीज को जरूरत नहीं है। हमारे साथ दरबार चौधरी थे, पीडीपी के यूथ लीडर हैं, उनसे बातचीत हो रही थी और उनकी जानिब से कहीं ना कहीं अपने ही उम्मीदवार की तरफदारी और जो है वो बहुत सारे बातें जो है वो कही है। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी का भी मुकाबला जो है वो काफी टफ सिचुएशन में जो है वो बताया जा रहा है। उधर कांग्रेस के लीडर जो अलायंस के कैंडिडेट हैं शबीर अहमद खान, वो भी मैदान में है, और मुजफ्फर इकबाल खान भी दम से लोगों के बीच में चल रहे हैं। लेकिन लोग किसके ऊपर एतमाद करेंगे? क्या इस वक्त ये रिलीजन पॉलिटिक्स साथ में जो इस वक्त कम्युनिटीज बेस्ड पॉलिटिक्स है, क्या इसके ऊपर यकीन करेंगे? क्या कि आने वाले मामला को लेके, आने वाले वक्त को देख के, या सिर्फ लोग जो है वो अब डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो वोट करेंगे? ऐसा कौन सा शख्स होगा जो आगे आप लोगों की नुमाइंदगी कर सकता है, जो आगे डेवलपमेंट की काम कर सकता है? कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलिएगा।